हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को समझने के लिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन को डिफरेंट पॉइंट्स के अंतर्गत हम इसको स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट था इसका प्रारूपिक पुष्प की संरचना। प्रारूपिक पुष्प की संरचना को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि प्रारूपिक पुष्प की संरचना में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें उसके नर जननांग कहाँ उपस्थित होते हैं और मादा जननांग कहाँ उपस्थित होते हैं। उसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट है नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। तो नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको छोटे छोटे सब टाइप्स में हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमारा इसमें रहेगा नर जननांग अर्थात नर जनन अंग। पुष्प में पादप के नर जननांग कहाँ उपस्थित होते हैं, तो वो उपस्थित होता है आपके पुंकेसर में। तो हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ पुंकेसर कि पुंकेसर की अंदर से भीतरी स्ट्रक्चर उसकी क्या होती है। उसके बाद में सेकंड हम बात करेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना अर्थात पुंकेसर के अंदर वो कौन सी संरचना होती है जहाँ पर नर युग्मकों का निर्माण होता है, तो वो संरचना होती है लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के अंदर किस व्यवस्था में अरेंज होती है, तो उसका अध्ययन हम करेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। इट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा लघु बीजाणुजनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किस टाइप में होता है, किस तरह से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा चतुष्क के प्रकार। तो ये चतुष्क क्या है, आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ ट्रेटार्ड। तो ट्रेटार्ड क्या आपका, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, चार अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है, तो ये स्टार्टिंग में आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये चारों आपस में जुड़े होने के कारण ही इनको क्या बोलते हैं, चतुष्क। और ये जब आपस में जुड़े हुए होते हैं तो इनका अरेंजमेंट अलग अलग प्रकार से होता है, तो उसी के बेसिस पे इनके डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेटार्ड। इसके बाद में हम बात करेंगे नर युग्मोद्भिद। इट मीन्स परागकण की स्ट्रक्चर या पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा कि जब ये चतुष्क से लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर जब अलग हो जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स में, परागकण में। तो हम इसमें बात करेंगे कि लघु बीजाणु में और परागकण की लघु बीजाणु से परागकण बनने की प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें, तो उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे नर युग्मोद्भिद की संरचना में। उसके बाद में हम इसमें यह भी स्टडी करेंगे कि परागकण की संरचना कैसी होती है, उसके ऊपर कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं और उन आवरणों का क्या क्या रोल होता है या क्या क्या फंक्शन होता है। इसके बाद में लास्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे नर युग्मकों का निर्माण कि परागकण के अंदर भी नर युग्मकों का निर्माण कैसे होता है। ओके, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका एक टॉपिक है नर युग्मोद्भिद की संरचना में विकास, इसको हम फर्दर सब टाइप्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा नर जननांग अर्थात नर जनन अंग। तो आप सभी को पता है कि जो पुष्पीय पादप होती हैं उनके नर जननांग पादप के पुंकेसर में प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं नर युग्मोद्भिद की संरचना एवं विकास। इसके फर्स्ट सब टाइप की पुंकेसर की संरचना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक पुष्प की संरचना ली है जिसमें केवल मैंने असेंशियल पार्ट्स को ड्रॉ किया है जो कि लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो असेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं पुष्प के, एक तो पुमंग और जायंग। पुमंग इसका नर जनन अंग होता है और जायंग इसके मादा जनन अंग होते हैं। तो पुष्प में जितने भी पुंकेसर होते हैं उनको सम्मिलित रूप से पुमंग कहते हैं और उसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ओके, जो जायंग है वो भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र का कार्य क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं उनको रिसीव करने का कार्य होता है। इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब यहाँ से हम जो पुष्प के नर जनन अंग है उसकी एक इकाई की बात करते हैं, पुंकेसर की, जिसकी मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है। तो जो पुंकेसर होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से होते हैं, परागकोश, कनेक्टिव और फिलामेंट।
ये जो ऊपर जो फूला हुआ पार्ट होता है उसको हम परागकोश कहते हैं, पोलन सेक कहते हैं, नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको फिलामेंट या पुतंतु कहते हैं, और ये दोनों इससे जहाँ जुड़े हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं योजी या कनेक्टिव। इसके बाद में बात आती है कि जो मोस्टली कूल होते हैं उनके पादपों में जो परागकोश होते हैं वो द्विपालित होते हैं, अर्थात इसमें 2 पालियाँ स्थित होती है, जैसे कि आपको दिख रहा है फर्स्ट और सेकंड। और जो प्रत्येक पाली होती है वो प्रत्येक पाली फिर 2 चैम्बरों में डिवाइड होती है। इस तरह से एक परागकोश में टोटल 4 चैम्बर उपस्थित होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रकोष्ठ, और इन्हीं चैम्बरों के अंदर लघु बीजाणुधानियाँ स्थित होती हैं जिनको कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। पादप में आपको ये बीच में एक सेंटर में एक गोला और दिख रहा होगा, राउंड सा स्ट्रक्चर आपको और दिख रही होगी, ये आपका है कनेक्टिव, दिस इज द पुतंतु। ये पुतंतु जो नीचे से आता है इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है इसमें वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं, और वेस्कुलर बंडल्स का काम क्या होता है, इनको पोषण, इनको न्यूट्रिशन, वाटर और फूड प्रोवाइड करना। तो वही चीज़ें यहाँ पे ये कनेक्टिव है जो कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद बात आती है कि अगर जो स्टार्टिंग से परागकोश के अंदर कैसे लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है, तो परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानियों का निर्माण किस तरह से होता है। स्टार्टिंग में जो परागकोश है इसमें केवल 2 ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, फर्स्ट एपिडर्मिस और अंदर की साइड में पाई जाती है इसमें होमोलोगस कोशिकाओं का ग्रुप ऑफ होमोलोगस सेल्स पाई जाती है जिसको बोलते हैं समरूपी कोशिकाओं का समूह। और इसमें काफ़ी परिवर्तन के बाद में ये जो समरूपी कोशिकाओं का समूह है इससे इसमें 4 प्रकोष्ठों का निर्माण हो जाता है, 4 परागपुटों का निर्माण होता है। और इन्हीं परागपुटों में जो एपिडर्मिस होती है, इसकी जो नीचे वाली सेल्स होती है हाइपोडर्मिस, उनकी एक एक कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो जाती है, उसमें केंद्रक बड़ा हो जाता है, कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ने लग जाती है, और तब ये कोशिकाएं कहलाती है प्रपशु कोशिकाएं, आर्चेस्पोरियल सेल्स। और इन्हीं आर्चेस्पोरियल सेल्स के विभाजन से इन 4 परागपुटों में एक एक लघु बीजाणुधानियों का निर्माण हो जाता है, और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। मोस्टली जो कुल होते हैं पादप कुल, मोस्टली जो पुष्पीय पादपों के जो कुल होते हैं इनमें लघु बीजाणुधानियों का निर्माण किस प्रकार का होता है, सुबीजाणुधानीय या यूस्पोरोजेनिएट। इट मीन्स इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि एक समय में 1 से अधिक प्रपशु कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। तो इस तरह के निर्माण की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं शिव बीजाणुधानीय। इस वीडियो के बाद में अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि पुष्प का जो नर जननांग है, नर जननांग में परागकोश आपका कार्य की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसी के अंदर माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और इसी के अंदर ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ये बहुत सारे लघु बीजाणु है, और इसी में पोलन सेक, पोलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि लघु बीजाणुधानी की संरचना क्या होती है। क्लियर? थैंक यू।